हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जो पाठ के नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसका जो लेखक है रसखान। पहले रसखान जी के बारे में जान लेते हैं, तब हम आएंगे कविता पर। आपके बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, आप जो जाइएगा नहीं, ठीक है। पहले रसखान जी के बारे में जानते हैं। इनका नाम है रसखान। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ठीक है। रसखान जी, देखिए आपके स्क्रीन पर भी पड़ा है, आपके पास बुक भी होगा। देखिए, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। कहने का बात यहाँ है, जो रसखान है, इनका जो जीवन है, इसके बारे में सही सूचना अच्छा से किसी को प्राप्त नहीं है। मैं किसी को अच्छा जानकारी नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सब पता नहीं है। आगे परंतु लिखल है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में, प्रेम वाटिका इनका ग्रंथ है। प्रेम वाटिका इनका एक ग्रंथ है जो 1610 में लिखा गया है, ठीक है। 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है, प्रेम वाटिका ग्रंथ से संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब प्रेम वाटिका ग्रंथ के अनुसार इनका जो जन्म हुआ दिल्ली के पठान वंश में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दिल्ली में किस वंश में हुआ था, तो पठान वंश में हुआ था। इसमें तनिको सा कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। क्वेश्चन आ जाएगा, इनका जो रचना काल का शुरुआत किस काल में हुआ था, तो उस समय जो है जहांगीर का राज्यकाल चलता था, उस समय चलता था, अरे या रचना काल करता था, ठीक है। यहाँ देखते आगे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए। कहने के बात यहाँ समझिए, जब दिल्ली पर सबसे उससे पहले क्या था, पठान वंश का, ठीक है, राज चलता था, इसका राज चलता था पठान वंश का। जब मुगलों ने आक्रमण कर दिया दिल्ली पर, ठीक है, अब पठान वंश को अंत कर दिया, तो रसखान साहब वहाँ से भाग गए। और भाग कर कहाँ गए, ठीक है, तब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। बात यहाँ समझिए, दिल्ली पर मुगल आक्रमण कर दिया, ठीक है, अपना अधिकार बना लिया दिल्ली पर, किसको हराकर, पठान वंश को हराकर, ठीक है। तब दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर किसका राज हो गया, मुगल का, ठीक है, अपना अधिकार जमाने लगा। तो रसखान जो है दिल्ली से, ठीक है, ब्रजभूमि चला गया और ब्रजभूमि जाकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गया, उनका भक्ति करने लगा। आगे आते हैं। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे, ठीक है। इनकी जो रचना में लिखा है वैष्णव धर्म के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। यह भी अनुमान किया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। रसिक प्रेमी का मतलब, रसिक प्रेमी का मतलब क्या होता है, रोमांटिक प्रेमी, हिंदी इंग्लिश में मनोरंजक प्रेमी पहले होंगे। कौन, रसखान, यह अनुमान लगाया गया है। आगे आते हैं। अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। अब क्या हो गए, अलौकिक प्रेम, क्या लिखा हुआ, अलौकिक प्रेमी हो गए। अलौकिक प्रेमी का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम करना। ईश्वर से प्रेम करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अलौकिक प्रेम, ठीक है। और रसिक प्रेम होता है रोमांटिक प्रेम, हेलो हाय सुनो जी, ये वाला प्रेम, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी।
क्वेश्चन ऐसे आएगा, रसखान को दीक्षा किसने दिया? तो गोस्वामी विठल नाथ ने। ठीक है, कोई दिक्कत? इनके 2 ग्रंथ थे, एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम रूपन संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है उसमें खाली प्रेम के बारे में दर्शाया गया है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है, इसके बारे में। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं है। सुजान रसखान में खाली कृष्ण के भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब जो हम कहानी पढ़ेंगे, सॉरी कहानी नहीं, जो कविता पढ़ेंगे वो बहुत आसान से पढ़ेंगे। देखिए अब यह इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको बताए हैं। चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। ध्यान से पढ़िए, बहुत दुलार से पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यार से। आपको जो है ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो बताएंगे। पहला थी, क्या नाम है? प्रेम आईनी श्री राधिका। देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं पहले इस टॉपिक की क्या है, तब इसके पूरा नीचे वाला पार्ट को पूरा समझेंगे। प्रेम का मतलब तो समझबे करते हैं, मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव, ये सब प्रेम होता है। आईनी का मतलब होता है खजाना। खजाना, आईनी का मतलब खजाना। राधिका जी का नामे है, यानी कहने का बात है प्रेम आईनी श्री राधिका का मतलब क्या हुआ? जो राधिका जी है एक प्रेम का खजाना है, एक प्रेम का भंडार है। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से पहले समझ लेते हैं, तब आपको लास्ट में बताएंगे प्रेम का अर्थ क्या होता है। लास्ट में पहले इसको पूरा को समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे लास्ट में प्रेम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सुनिएगा, बहुत अच्छा से बताएंगे। पहले में क्या है कि प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद। पहले कह दिया प्रेम आईनी श्री राधिका, राधिका जी प्रेम का खजाना है। दूसरा अथी में अगला पंक्ति में कहा, पंक्ति में नहीं उसी में अगला में, प्रेम वरण नंद नंद। वरण का मतलब होता है, ठीक है, रंग। ठीक है, नंद नंद का 2 गो नंद नंद है, यहाँ समझिए। ठीक है, इस नंद का मतलब होता है, नंद जी नाम है, इस नंद का मतलब होता है लाल। लाल का मतलब बेटा, यानी नंद जी के लाल, यहाँ समझिए। क्या कह दिया? प्रेम वरण नंद नंद। ठीक है, यानी जो नंद जी के बेटा श्री कृष्ण जी है वो प्रेम में रंगा रंग है। देखिए कितना अच्छा बात कहे हैं, प्रेम यानी श्री राधिका, यानी राधिका जी जो है प्रेम का खजाना है, और उस खजाना में जो भी रंग है वो क्या है? वो रंग से भरा किसका है? वह श्री कृष्ण जी है। बात समझे कि नहीं? प्रेम के खजाना कौन? राधिका, और उस खजाना में रंग से भरा कौन? श्री कृष्ण। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे आते हैं। क्या कह दिया? प्रेम वाटिका के 2, प्रेम वाटिका के 2, प्रेम का मतलब जानबे करते हैं प्यार, वाटिका के मतलब बगीचा, 2 का मतलब 2, माने प्रेम के बगीचा के दोनों माली और मालिन द्वंद्व है। माली और मालिन द्वंद्व कहने का मतलब है, जैसे है बगीचा को अच्छा ढंग से सजाने के लिए माली और मालिन की ज़रूरत पड़ती है। किसको? अगर माली और मालिन नहीं है तो जिस बगीचा में उस बगीचा के कोई सुंदरता नहीं है। वैसे ही जो भी व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं उसके हृदय में श्री कृष्ण और राधा की भावना नहीं है तो उसका प्रेम का कोई मोल नहीं है। कहने का कवि का यह मतलब है। प्रेम वाटिका के 2 माली और मालिन, माली मालिन द्वंद्व है। प्रेम वाटिका के, प्रेम के बगीचा के दोनों क्या है? माली और मालिन है। ठीक है। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। क्या कह दिया? मोहन छवि रसखानी। जब रसखान ने मोहन का चेहरा देखा, छवि का मतलब चेहरा, जब उसका रूप देखा तो उसका क्या देखिए आगे लिखा है, अब दृग अपने नाही, मतलब मेरा जो नयन है अपने बस में नहीं है, आपके समर्पण हो गया है। कहा कि देखिए रसखान जी कितना अच्छा बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रसखान जी क्या कर रहे हैं, जब हमने देखा आपको
मेरा आँख नहीं है, वो आँख आपका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अचे आवत धनुष से छूट सर से जाही, जैसे धनुष से बाण तीर छूट जाता है, वैसे ही मेरा नयन आपको समर्पण हो गया, आपको देख रहा है। मेरा वो है ही नहीं है, वो आपका है। कहने का मतलब नयन मेरा है और वो आपका हो गया है, ऐसा मेरा फील हो रहा है। अब के देखते हैं बकलवा सा सब जाता है बियाह में, बारात में, तैका सा देख लेता है मरबा पकड़ों के हैसे करईत, तो कहते हैं हमरा तो ओकरा बिना हम न रह सकली। ठीक है, तो आगे देखते हैं, वो वाला बात नहीं है। तो ये प्रेम, देखिए प्रेम का अर्थ क्या होता है, आगे बताएंगे प्रेम का अर्थ। अब कह दिया कि जो मन मानी के ले गयो, कह रहा है कि मेरा मन ले गयो। कौन ले गयो? चिते चोर नंद, नंद यानी नंद के पुत्र हमारा क्या ले गए? मन ले गए, मेरा हृदय चुरा लिए, क्या दिल चुरा लिए। कौन चुरा लिए? कौन चुरा लिए? नंद के पुत्र श्री कृष्ण। ठीक है, अब के लड़का सब तैका मरवा पर देख लेता है, तिक करई तो पसंद हो गया हमको, ओकरा बिना हम न रह सकते हैं। आई प्रेम देखिए रस खान के क्या कह दिए कि देखिए समझिए, अब मोह मन मानिक ले गए, मेरा मन वो ले गए, चिते चोर नंद नंद, मेरा हृदय ले गए श्री कृष्ण जी चुरा कर। अब मन ले गए चुरा कर, तब आगे क्या लिखल है? अब बेमन का करूँ। अब कह रहा है कि मेरा मन ही ले गए, तो बिना मन के हम क्या करूँ धरती पर रह के। परी फेर के फंद, बड़ा फेरा में हम पड़ गए हैं। कौन कह दिए? देखिए कितना सुंदर बात कह दिए कि मेरा मन ले गए हैं श्री कृष्ण जी, अब बेमन के मैं क्या करूं, केने भटकूं, केने जाऊं। ठीक है, परी फेर के फंद, बड़ी फेरा में हम पड़ गए हैं। ठीक है, क्या लड़का सबके बात बताते हैं, तरीका देख लेता है कि वो मन न लगे ओकरा बिना। ठीक है, ठीक, यही रसखान के प्रेम के समझिए आप लोग, तब आपको कुछ मिलेगा। आगे देखते हैं। प्रीतम नंद किशोर जा, दिन ते नैननी नैननी लगाए। प्रीतम श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, नंद किशोर श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, कह रहे जा दिन ते, जिस दिन से मैंने आपको देखा है। कौन बोल रहा है? रसखान। मेरा नैन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है, जिस दिन से आपको हम देखे हैं। मन पावन चित्त चोर, मेरा इतना सुंदर स्वच्छ मन आपने चुरा लिया है। रसखान जी बोल रहे हैं, मन पावन चित्त चोर, मेरा स्वच्छ मन, सुंदर मन आपने चुरा लिए है। पलक ओठ नहीं करी सको, जो पलक भी हम नहीं झपका रहे, पलक है वाला नैन का पलक। ठीक है, आपका चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, और आज के जो लड़का है एक बार किसी को देख रहा है तो कौवा वाले के आँख करके देखता रहता है कि ओकरा बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण जी किसका भक्ति कर रहे हैं? सॉरी श्री कृष्ण जी नहीं, रसखान जी किसका भक्ति कर रहे हैं? श्री कृष्ण का। उन पर पूरा खो गए हैं। ये समझ में आ गया? इसमें तनिको सा कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ। ठीक है, प्रेम के बारे में बताएंगे, सब्र कीजिए। अब आते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? करील कुंजन ऊपर वालों के। ठीक है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत क्या है? करील के कुंजन ऊपर बारह, करील के कुंजन, कुंजन ऊपर बारह। ठीक है, इसका हम सब समझते हैं। करील का मतलब क्या होता है? करील का जो अर्थ होता है कांटेदार पौधा, कांटेदार पौधा। ठीक है, कुंजन का मतलब कहिए बगीचा या लता, बगीचा, बगीचा। ठीक है, क्या है? बगीचा। ठीक है, वारों का मतलब होता है समर्पण करना, न्योछावर करना। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसमें क्या कह दिया है? कवि का कहना है कि हम जो है श्री कृष्ण के लिए कांटेदार बगीचा पर भी अपने आप को न्योछावर कर देंगे। क्या कहना है? श्री कृष्ण का क्या कहना है कि कांटेदार
पौधा पे, कांटेदार बगीचा पर भी हम उनके लिए न्यौछावर कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। चलिए इसके भाव आप समझते हैं। नीचे क्या कह दिया, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। कहने का मतलब है, लकुटी का मतलब होता है लाठी, कमरिया के मतलब होता है कंबल। कह दिया है कि देखिए रसखान क्या बोल रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे। रसखान जी बोल रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण जी का लाठी और कंबल मिल जाए तो पूरा तीनों लोक को मैं त्याग सकता हूँ। इसको बोलते हैं प्रेम। ठीक है, रसखान जी का क्या भाव है कि श्री कृष्ण का कंबल और लाठी हमें दे दीजिए, मिल जाए तो पूरा तीनों लोक को मैं निछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, खाली कंबल और लाठी मिल जाने का। आगे देखते हैं। आठवीं सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाय चराइया बिसारो। कह दिया कि अगर हमको नंद जी के गाय चराने को मिल जाए तो आठों निधि, नौ सिद्धि, जितना सुख सुविधा है सब हम त्याग सकते हैं, खाली गाय चराने के लिए। अब कोनो गाय चराता है तो क्या कहते हैं, चरवाहा है तुम। अब कोनो प्रेम करता है, भैंसी चराता है, कहता है कि हमर ये प्रेमी है, भाग जाएगा दूसरा के पास से, जो ठीक है स्टाइल मारेगा ओकरा पास। ठीक है, बात समझिए। क्या रसखान कह दिए कि हमको नंद जी के गाय चराने के लिए खाली मिल जाए तो आठों सिद्धि और नौ निधि को सुख भी हम त्याग सकते हैं। आगे आते हैं। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। कह दिया कि रसखान जी क्या बोल रहे हैं कि जिधर भी हम जा रहे हैं, ठीक है, तराग का मतलब है तालाब, तालाब जिधर जिधर जा रहे हैं आप ही को चेहरा दिखाई दे रहा है। देखते हैं फिल्म समय तकते रह जाता है, एने गोट आता है कि हाँ वो खोल रहता है ओकरा मीना, उसे खोल है कौन, रसखान। कोटिक रो कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कलधौत का मतलब होता है इंद्र। करा कि इंद्र के जैसा करोड़ों धाम मिल जाए, ठीक है, तो हम उतना को न्यौछावर कर सकते हैं, ठीक है, और त्याग सकते हैं आपके बिना। ठीक है, बात समझ की नहीं समझ में आया? ठीक है, क्या कहे देखिए, कोटिक रो कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बालो। करोड़ों इंद्र के सिंहासन को हम त्याग सकते हैं, वहाँ के सुंदरता को त्याग सकते हैं, क्योंकि इंद्र के पास जाने के लिए सब तरसता रहता है कि राजाओं का राजा है, सॉरी वह राजा ही है। इंद्र का क्या है, सिंहासन, बड़ा एक स्वर्ग का रूप है, उसको हम त्याग सकते हैं। खाली आपका जो मिल जाए, क्या मिल जाए, कंबल मिल जाए, गाय चराने के लिए मिल जाए, ये सब मिल जाए। ठीक है, अब के प्रेम देख रहे हैं कि क्या है, एगो कौन मोरिया थी, ठीक है, वो बकलोलिया SDM थी, ज्योति मोरिया, वो त्याग दी, तो उसका प्रेम ना कहेंगे। अब आपको समझते ही आपका जो क्लियर हुआ, आपका जो एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका, यानी जो राधिका जी है प्रेम का खजाना है, ठीक है, और श्री कृष्ण जो है प्रेम से रंगा एक, वो खजाना में प्रेम से रंगा रंग है, और प्रेम वाटिका के दोनों क्या है, माली और मालिन है। ठीक है, और उसके बिना उसका मन जो है क्या है, पूरा विचलित है, किनके बिना, ये तो समझा दिया, एक बार देख लीजिए पीछे से। ठीक, अब जो आप आते हैं, आपका जो टॉपिक बताया है उस पर, प्रेम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रेम के बारे में समझ रहे हैं तो प्रेम के थोड़ा देखिए। प्रेम खुद अधूरा शब्द है। कहिए सर कैसे अधूरा शब्द है, प्रेम आधा र है, पूरा ही र नहीं है। अब प्रेम का जो पर्यायवाची शब्द कीजिए, क्या कीजिएगा, इश्क, इश्क, मोहब्बत, मोहब्बत, ठीक है, सब अधूरे हैं। ठीक है, यहाँ समझिए, इस सब, इश्क सब, प्रेम शब्द, प्यार भी, देखिए सब अधूरा है, सब अधूरा, सब पूरा है। जब श्री कृष्ण का और राधा का प्रेम पूरा नहीं हुआ, प्रेम शब्द अधूरे ही हैं, तो किसका पूरा हो सकता है। ठीक है, किसका हो सकता है,
अब के लड़का से कहता हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, नहीं मर सकते हैं, ठीक है, आप ही सब कुछ है। तो ये बकलोल भाई समझो, जब प्रेमे शब्द अधूरा है तो प्रेम पूरा कैसे हो सकता है। इसलिए आप जो है अपना कैरियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो पढ़ना है पढ़िए, मन लगा के, तन लगा के, पूरा जी जान लगा दीजिए, ठीक है। जब आपके पास नौकरी हो जाएगा, अच्छा जॉब कर लीजिएगा, तो प्रेम करने वाला खुद आ जाएगा। तो वैसे ही ज्योति मुड़िया लेखा मिल जाएगी और छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है। चलिए इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आंसर आगे करेंगे। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।